बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं कि क्या करें अगर हमें किसी शादीशुदा पुरुष से प्रेम हो जाए तो। प्रेम कभी भी किसी से कभी भी हो सकता है और बहुत सारे कारण होते हैं कि जिसमें हमें अपना प्रेम हासिल नहीं हो पाता तो भी हम उस इंसान को भूल नहीं पाते और उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। तो हम अपने प्रेम को कैसे निभाएं, क्या करें, आज का ये वीडियो इसी बारे में है। ठीक है। अच्छा, आज का जो ये वीडियो है मैंने इस बारे में बनाया है कि अगर हमें किसी शादीशुदा पुरुष से प्रेम हो जाए तो हम क्या करें। अगला वीडियो मैं इस बारे में भी बनाऊंगी कि अगर हमें किसी शादीशुदा महिला से प्रेम हो जाए तो क्या करें। ठीक है। देखिए, प्रेम कभी भी किसी से कहीं पे भी हो सकता है। प्रेम हर किसी से नहीं होता। जिसका हमसे रिश्ता होता है पुराने जन्म में, उससे हमें प्रेम हो जाता है। ठीक है। प्रेम कैसे होता है? तो जब हमें किसी की शक्ल देख के अट्रैक्शन होता है तो वो प्रेम नहीं होता। प्रेम होता है किसी के विचारों से, किसी की बातों से। प्रेम होता है आत्मा से। ठीक है। प्रेम और अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत अंतर होता है उन दोनों में। अट्रैक्शन जो होता है वो सामने वाले को देख के हो जाता है। उसको देख के ऐसा लगता है कि यार ये इंसान बहुत सुंदर है, ये इसमें पैसे हैं, इसके पास ये है, इसके पास पावर है, तो उसको देख के प्रेम होता है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रेम आपको अगर किसी के विचारों से हो या किसी की आत्मा से हो तो वो वास्तविक प्रेम है। प्रेम का अर्थ किसी चीज़ से अट्रैक्शन नहीं है। प्रेम का अर्थ है कि सामने वाले की आत्मा से आपकी आत्मा का मिलन हो जाना। ठीक है। प्रेम का अर्थ है कि जब आपको किसी के विचार अच्छे लगने लगे, जब आपको किसी के साथ रहकर खुशी मिलने लगे, ऐसा लगे कि बस ये इंसान है ना, इससे बात करते करते अगर पकवान भी लेने आ जाए ना तो बिल्कुल भी गम ना हो। प्रेम के बारे में हम और भी चर्चा करेंगे कि प्रेम के अंदर कैसा महसूस होता है, लेकिन अब हम इस बारे में बात करते हैं क्या करें अगर किसी शादीशुदा पुरुष से प्रेम हो जाए तो। देखिए, पहली बात तो ये भारत का जो संविधान है, भारत का जो कानून व्यवस्था है, इसमें ये बताया गया है कि आप एक ही स्त्री को रख सकते हैं। एक पुरुष एक ही स्त्री को रख सकता है। लेकिन क्या करें अगर एक पुरुष को 2-3 स्त्रियों से प्रेम हो जाए तो कानून ये कहता है कि अगर पहली पत्नी मान जाए तो दूसरी पत्नी को भी रख सकते हैं। लेकिन अगर पहली पत्नी ना माने तो उस केस में क्या करें? तो अब इस बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगी। ठीक है। मान लीजिए आप एक लड़की हो और आपको ऐसे पुरुष से प्रेम हो जाता है जिसकी ऑलरेडी वाइफ है और बच्चे हैं। तो इस केस में क्या करें? ठीक है। अगर उसकी पत्नी मान जाए, ठीक है, आपके जो आपको प्रेमी है जिससे आप प्रेम करते हो, अगर उसकी पत्नी मान जाए तो आप तो हंसी खुशी शादी कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि कानून व्यवस्था ऐसी है कि पत्नी नहीं मानती है पहली, तो आप नहीं आ सकते, उस लड़के के जीवन में एंटर नहीं हो सकते, उससे दूसरी शादी नहीं कर सकते। नहीं तो फिर वो केस करेगी, नाटक करेगी, तलाक नहीं देगी और फिर परेशानी क्रिएट होगी। ठीक है। पहली बात तो ये कानून ही गलत है, क्योंकि आपने देखे अगर रामचरितमानस में भी तो राम भगवान के जो पिता थे दशरथ जी, उनकी भी 3 पत्नियां थी। ठीक है। तो पत्नी रख सकता है इंसान 2-3 जितनी उसको रखनी है। ठीक है। उस उन सबको बराबर प्रेम कर सकता है और बराबर किसी से ज़्यादा भी प्रेम हो जाता है। पहली बात तो सबसे बराबर करना चाहिए, लेकिन किसी से ज़्यादा प्रेम हो जाता है, किसी से कम प्रेम हो जाता है, जिसको जिसके संग रहना है उसके साथ रहने देना चाहिए। किसी पर ज़बरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं है। ज़बरदस्ती करोगे फिर फालतू उस कानून का उल्लंघन किया जाएगा। तो कानून ऐसे बनाओ जिनका कोई उल्लंघन ना करे। ठीक है। जिसका कोई सेंस हो। अगर एक लड़का 2 लड़कियों से प्रेम करता है तो वो पत्नी जो है उसकी पहली अगर मना कर रही है तो वो दूसरी वाली से छुप छुप के मिलेगा, फिर आप कहोगे ये गलत है। तो ये गलत नहीं है। किसी से प्रेम करना गलत नहीं हो सकता। अगर वो सामने से कह रहा है कि नहीं हम इससे प्रेम करते हैं तो आप कैसे मना कर सकते हो? प्रेम का अर्थ ही इंसान नहीं जानते और कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। प्रेम और मोह में बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मोह मतलब होता है सामने वाले पर प्रेशर डालना, जो अपने सगे संबंधियों से होता है कि हमारे हिसाब से चलो। प्रेम का अर्थ होता है कि हम आपके हिसाब से चलेंगे। ठीक है। मान लीजिए पहली जो पत्नी है उस लड़के की, वो ये कहती है कि ये लड़की नहीं आ सकती है, तो मतलब वो जो लड़का है उसका जो पति है वो उसके हृदय में तो वो बसी हुई है। तो वो पहली जो पत्नी है वो कैसे मना कर सकती है? प्रेम का अर्थ है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो, वो सामने वाला किसी और से प्रेम करता है, तो आप उन दोनों के बीच में ना आओ। मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, और जो मेरा पति है, ठीक है,
अगर मान लीजिए उसको किसी और से प्रेम हो जाता है और मैं उसको मिलने से उसको रोकूं कि नहीं वहाँ नहीं जाओगे, तो मैं ये गलत कर रही हूँ। अगर मैं अपने वास्तविक रूप में, अगर मैं सच में, हकीकत में, वास्तविकता में अगर अपने पति से प्रेम करती होंगी तो उसको कभी नहीं रोकूंगी उसके प्यार से मिलने के लिए, उल्टा उनको मिलवाऊंगी, है ना। तभी मेरा प्यार सिद्ध होगा। हमें पाबंदी नहीं लगाना चाहिए, प्रेम में पाबंदियाँ नहीं लगा सकते हम। अगर हम प्रेम करते हैं तो हम कैसे पाबंदी लगा सकते हैं सामने वाले, उसको पिंजरे के अंदर कैसे बंद करके रख सकते हैं। उसको खुलकर प्रेम कर सकते हैं कि ठीक है, अगर आपको पसंद है तो आप रह सकते हो, आप बाकायदा शादी करवाएंगे उनकी। मेरे केस में अगर ऐसा हो जाए तो मैं ये कहूँगी, जैसे मान लीजिए मैं किसी की पत्नी हूँ और मेरा पति किसी और से प्रेम करता है, तो उस केस में अगर मैं पत्नी हूँ तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं उस जो मेरा पति है और जो वो लड़की है उन दोनों के बीच में कभी ना हूँ। उन दोनों को प्रेम से शादी करवा के खुद तैयार करके उसकी अपने पति से शादी करवाऊँ और उन दोनों को खुशी खुशी रहने दूँ, उन दोनों के बीच में कभी भी ना हो, ठीक है। क्योंकि प्रेम का अर्थ केवल समर्पण है, त्याग है, प्रेम का अर्थ पाना नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ नहीं वो लड़की नहीं आ सकती, उसको आप लेकर नहीं आओगे, हम केस कर देंगे, हम पुलिस में आपको बंद करवा देंगे, जेल वगैरह में पुलिस वालों से कह के ऐसा वैसा, तो इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर तो ये मैं ज़बरदस्ती कर रही हूँ अपने पति को अपने साथ रखने के लिए। कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि ये गलत है करना। भले अपने पास कानून के राइट्स हैं, लेकिन फिर भी उन राइट्स का फालतू को इस्तेमाल मत करो। जिस इंसान से मना किया जाएगा, मान लीजिए अगर मैं अपने पति से मना करूं तो उल्टा दुगनी दुगनी उसको बेताबी होगी उस इंसान से मिलने की, अगर मना किया जाएगा तो। इससे अच्छा मैं उनको खुद ही मिलवा दूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी के संग ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। एक इंसान चाहे तो कितनी भी पत्नियां रख सकता है, लड़की भी कितने भी पति रख सकती है। मान लीजिए एक लड़की 2 लड़कों से प्रेम करती है तो 2 को भी रख सकती है, ठीक है। जो है सामने करो, किसी को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब लेकिन किसी ऐसे इंसान के संग फंस जाओ आप, वो सामने वाला आपको मना कर रहा है कि नहीं आप उसके पास नहीं जा सकते, जबकि आप उससे भी प्रेम करते हो और अपनी पत्नी से भी प्रेम करते हो। उस सामने वाले को भी अपनी पत्नी बना के अपने साथ रखना चाहते हो, लेकिन आपकी पहली पत्नी मना कर रही है, तो उसको कोई हक नहीं बनता कि वो मना करे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि कोई हक नहीं बनता है। कोई किसी से प्यार करता है तो उन दोनों के, 2 प्रेमियों के बीच में आने का कोई मतलब नहीं है कि हमें प्यार करो, हम किसी और को नहीं आने देंगे। शादी का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को बंधन में बांध लिया कि नहीं अब तुम हमारी हो तो तुम हमारी ही रहो, ये नहीं है। प्रेम का अर्थ ही त्याग है, प्रेम का अर्थ है समर्पण। और सामने वाली चीज़ अगर हम ये समझें कि एक लड़की को कभी भी अपने सौतन से नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? जैसे मान लीजिए मैं हूँ और मेरा पति किसी और से प्यार करता है, ठीक है, तो जो मेरा पति का जो हृदय है, उस हृदय में उस लड़की का वास है। तो मतलब अगर मैं उससे जल रही हूँ, अपनी सौतन से जल रही हूँ, जिसका निवास, जिसका वास मेरे पति के हृदय में है, तो मतलब इसका मतलब ये है कि मैं अपने पति के हृदय से नफरत कर रही हूँ। एक लड़की को उन लोगों से प्रेम करना चाहिए जिससे उसका पति प्रेम करता है, और उससे नफरत करनी चाहिए जिससे उसका पति नफरत करता है, ठीक है। मतलब एक लड़की को जिससे वो प्रेम करती है, उसको उसके हिसाब से, वो जिससे प्रेम करता है उसको प्रेम करना चाहिए, और जिससे नफरत करता है उससे नफरत करनी चाहिए, ठीक है। नफरत करो ना करो वो बात की बात है, लेकिन प्रेम जिससे वो करता है उससे आप नफरत नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो किसी लड़की से प्रेम करता है तो आपको भी उससे प्रेम करना चाहिए। मेरा यही मानना है, सबकी अपनी अपनी सोच है। बाकी अगर अपने पति की पत्नी हूँ और मेरा पति किसी और से प्रेम करता है तो मुझे उन दोनों के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए, ये बात तो मैंने आपको महाभारत के कांड से बताई, ठीक है, कि सौतन से नफरत नहीं करना चाहिए। जब द्रौपदी जी का संवाद चलता है कृष्ण भगवान की पत्नी से, तो वो ये बताती हैं कि सौतनों से नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ। और इसके बाद फिर क्या है, रामचरितमानस की बताऊँ तो रामचरितमानस में जो राम भगवान है वो रावण के हृदय में नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि रावण का जो हृदय है उसमें सीता जी का वास है, और सीता जी के हृदय में किसका वास है? राम भगवान का। और राम भगवान के हृदय में किसका वास है? संपूर्ण जगत का, संपूर्ण संसार का। तो इससे सबका विनाश हो जाता है। इसलिए रावण को विचलित किया गया, जिससे कि वो अपना ध्यान किसी और आकर्षित करे और उसका ध्यान सीता जी की तरफ से हटे। फिर उसके बाद राम भगवान उसमें धनुष मारे।
तो कहने का मतलब ये कि आप कभी भी अपनी सौतन से नहीं चल सकते। ये कोई मतलब नहीं है कि आपने किसी से शादी कर ली, किसी को अपना पति बना लिया तो वो आपको ही चाहता रहे, ठीक है। अगर आपको दिक्कत आ रही है कि वो किसी और के पास जा रहा है तो आप उसके साथ नॉर्मल रह सकते हैं, ठीक है। उसको अगर आप नहीं चाहते कि वो सामने वाले के संग भी रिश्ते में रहे, आपके साथ भी रिश्ते में रहे, तो आप बैकआउट हो जाओ, आप वहाँ से निकल जाओ, आप उसके संग रहो, लेकिन उसको थोड़ा दूरी बना के रखो। आपको जो अच्छा लग रहा है वो करो, लेकिन आप किसी को सामने वाले के पास जाकर रोक नहीं सकते। रहना है रहिए, नहीं रहना है नहीं रहिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप उसको रोक टोक नहीं सकते। तो अगर रोक रहे हैं तो मैं इसको प्रेम नहीं समझूंगी। प्रेम का अर्थ केवल समर्पण है, त्याग है। सामने वाले को जिस चीज़ में खुशी मिल रही है उस चीज़ को हमें करना चाहिए, ठीक है। वही प्रेम सिद्ध होता है। क्योंकि एक कहानी बहुत प्यारी है जिसको मैंने पहले भी सुनाया है काफ़ी वीडियो में, दोबारा उसको बताती हूँ। तो एक पत्नी थी और एक पति था। एक पति पत्नी की कहानी सुना रही हूँ। एक पत्नी जो थी वो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसके पति को कुष्ठ रोग हो गया था, वो बिस्तर में पड़ा था, उसको छूने से भी रोग हो जाता। उसके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि उसको किसी वैश्या से मिलना है, ठीक है। उसकी पत्नी ने बहुत मेहनत करी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े किए, घर घर जाके पैसे कमाए। पैसे उसने एक झोली में भरे, एक कंधे पर टांगे, दूसरे कंधे पर अपने पति को टांगा और वो वैश्या से मिलवाने ले जाने लगी। एक खंबे पे तपस्वी साधु साधना कर रहे थे और वो जो पति है वो टकरा गया वो साधु से। साधु ने कहा, किसने मेरी तपस्या भंग करी? सुबह होते ही साथ, ये सूरज निकलने से पहले ही इसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। जैसे ही सूरज निकले उससे पहले इसकी मृत्यु हो जाए। तो साधु ने जैसे ही ये सब शाप दिया कि जैसे सूरज निकले वैसे इसकी मृत्यु हो जाए, कल सुबह तक ये जिंदा ना रहे, ठीक है। जब तक ये जिंदा रहेगा जब तक ये सूर्योदय नहीं हो जाता। तो उसकी जो पत्नी है वो पतिव्रता स्त्री थी। उसने कहा, ये साधु अब तो मैंने बहुत सुना बहुत किया, लेकिन अब मेरे पति पे बात आ गई ना तो कल सूर्योदय ही नहीं होगा। अगर मेरे पति को आपने जो शाप दिया है कि सूर्योदय के बाद वो नहीं बचेंगे तो सूर्य उदय ही नहीं होगा। एक पतिव्रता स्त्री में बहुत ताकत होती है कि पूरा संसार को वो कुछ भी कर सकती है, पूरा जहान हिला के रख सकती है। तो जो पतिव्रता स्त्री थी उसकी वजह से सूर्योदय नहीं हुआ। सारे देवी देवता फिर जो ऋषि जो तपस्या कर रहे थे साधु उनके पास गए और उनके हाथ जोड़े और उनसे कहा कि जाओ पतिव्रता स्त्री की शरण में जाओ, उनसे बोलो कि सूर्य को उदय होने दें, नहीं तो संपूर्ण जगत का विनाश हो जाएगा। फिर वो साधु जो साधु थे तपस्वी थे वो पतिव्रता स्त्री के कदमों में गए। उन्होंने कहा कि सूर्य को उदय होने दो, मैं तुम्हारे पति को ठीक कर दूंगा। तो उनने सूर्य को उदय होने दिया। उसका पति जो है वो साधु की कृपा से ठीक हो गया और वो एक अच्छा इंसान बन गया, उसका रोग भी ठीक हो गया। तो पतिव्रता स्त्री ने अपने पति का कल्याण भी कर दिया और अपना खुद का भी उसका कल्याण हो गया। पतिव्रता स्त्री ही सबसे सुंदर स्त्री होती है। पतिव्रता स्त्री कौन सी होती है? तो कबीरदास जी लिखते हैं, पतिव्रता मैली भली काली कुचल कुरूप, पतिव्रता के रूप पह 12 कोटि स्वरूप। अर्थात पतिव्रता स्त्री जो लड़की अपने पति को ही सब कुछ मानती है, प्राण मानती है, उस पतिव्रता स्त्री के आगे पूरी दुनिया की सुंदरता को न्यौछावर कर देना चाहिए। भले ही वो जो लड़की है पतिव्रता है, भले ही वो मैली कुचली क्यों ना हो, लेकिन उसके सुंदरता के आगे पूरे संसार की सुंदरता को न्यौछावर कर देना चाहिए। ये होती सबसे सुंदर स्त्री। अब सबसे सुंदर स्त्री क्या है? पतिव्रत धर्म, जो पतिव्रता धर्म को अपनाती हो, ठीक है। अब पतिव्रता स्त्री होती कौन है? ठीक है, जो कहती है रामचरितमानस अरण्य कांड में वर्णन आता है कि वो कहती है कि इस संसार में मेरे पति जैसा कोई दूसरा पुरुष सपने में भी नहीं हो सकता। वो अपने पति को ही देवता के समान मानती है, वो होती है पतिव्रता स्त्री। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी अपने स्वतंत्र से नहीं चलना चाहिए। अगर आपको पति किसी और से प्रेम करता है तो उन दोनों के मध्य में कभी नहीं आना चाहिए। और जो ये लड़की है, जो सेकंड लड़की है, उसके लिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रेमिका है पति की, अगर वो दूसरी शादी कर आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, दोनों जन प्रेम से रहें साथ में, ठीक है, कभी भी। लेकिन उसकी पहली पत्नी को हर्ट ना होने दें, उन दोनों के संग प्रेम से रहें जैसे वो प्रेम करती है अपने पति को। मतलब प्रेमी को, जो प्रेमी है जो उसको पति बनाएगी, वो जितना प्रेम वो उसको करेगी उससे ज़्यादा प्रेम उसको उसकी पत्नी को भी करना चाहिए और उन दोनों के साथ अच्छे से रहना चाहिए साथ में।
जो पहली पत्नी है और जो पति है उसका, उन दोनों के बीच में कभी नहीं आना चाहिए, उन दोनों को प्रेम से रहने देना चाहिए। क्योंकि पहले जो अधिकार है, जो लड़की का जो अधिकार है, वो पत्नी जो है उसकी पहला अधिकार उसका था ना, आप तो बाद में आए हो, तो आपको उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए जो पति पत्नी थे पहले और आप तीसरे आए हो क्योंकि आपको प्रेम हो गया, तो आपको जो पति पत्नी है उन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। आप सामने से दूर से ही उसको प्रेम कर सकते हैं। और जो पति पत्नी है उन दोनों को, जैसे मान लीजिए जो पत्नी है वो हमेशा से अपने पति के साथ ही सोती थी, ठीक है, अब आप आ गए तो उसको बांटना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप पति को प्रेम कर सकते हैं, उसको दूर रहकर प्रेम कर सकते हैं, उसके मन से प्रेम कर सकते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं, लेकिन वो पति पत्नी के रिश्ते के बीच में आपको नहीं आना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए दिन में आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए उससे बात कर लें, मिल लें, लेकिन जो रात का समय है वो आप जो पहली पत्नी है उसके पास ही उस अपने पति को रहने दें, ठीक है। ठीक है, और उन दोनों के मध्य में ना आए, आप वहीं पे उनके साथ में रह के अलग से रह सकते हैं और साथ में उसको बेइंतहा मोहब्बत कर सकते हैं, एक राधा जी की तरह, ठीक है। इसके बाद और ये कहना चाहती हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपकी जो पहली पत्नी है वो शादी नहीं होने दे रही, पहली बात तो उसको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गलत काम है कि आप अपने पति को रोक रहे हो। अब पति तो मानेगा नहीं, प्रेम करता है तो वो तो प्रेम करता ही रहेगा, और जो लड़की है वो भी प्रेम करती रहेगी, क्योंकि प्रेम तो ऐसे ख़त्म नहीं होता कि आपने मना कर दिया और उन दोनों के बीच में प्रेम ख़त्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। प्रेम उल्टा बढ़ता जाता है। प्रेम जो अगर किसी को किसी से होता है तो वो हर दिन बढ़ता है, ठीक है, कम नहीं होता। प्रेम ख़त्म कभी नहीं होता, प्रेम हर दिन बढ़ता है। प्रेम ऐसी चीज़ है जो बढ़ता है, और जो ख़त्म हो जाए फिर वो प्रेम ही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए जो पहली पत्नी है वो शादी नहीं होने दे रही, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो पत्नी है उसका अधिकार है उसके पति पे ना, कानून व्यवस्था के रहते आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो आपको ये करना चाहिए कि जो लड़का है जिससे आप प्रेम करते हो उसको ये समझाना चाहिए कि आप अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करो। पहली बात तो कोशिश ये करना चाहिए कि आप लोग अलग हो जाएं, ठीक है, क्योंकि वो पति पत्नी का जो रिश्ता है, लेकिन फिर भी अगर प्रेम बहुत गहरा है और आप अलग नहीं हो पा रहे हैं तो उस केस में क्या किया जाए, तो उस मुद्दे पे हम ये कर सकते हैं कि आप उसको दूर से चाह सकते हैं राधा जी की तरह। तन नहीं है लेकिन मन तो है, यादें तो हैं, आप उसको हमेशा चाह सकते हैं, यादों से प्रेम कर सकते हैं, और जब कभी बात हो जाए तो आप बात कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि जो पति पत्नी के टाइमिंग है, जो पति को टाइमिंग है, पत्नी की टाइमिंग है, आप रात में कभी भी उस लड़के से बात ना करें, क्योंकि जो पत्नी है वो परेशान हो जाएगी क्योंकि उसका पति किसी और से प्रेम कर रहा है। तो जो पति है और जो पति पत्नी है उन दोनों के बीच में ना आए। कोशिश ये करें कि आप रात के वक्त उनसे बात ना करें, ठीक है, जिससे कि जो पति पत्नी है उन दोनों के बीच में जो रिश्ता है रात में वो ख़राब ना, उनके शारीरिक संबंध पे असर ना आए, और उन लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़े ना हो आपकी वजह से, क्योंकि आप कारण बन जाओगे। क्योंकि हर लड़की इतनी समझदार नहीं होती है कि वो सौतनों से ना चले। पहली बात तो सौतन से चलना नहीं चाहिए, और ये कोई प्रेम नहीं करती है वो। अगर प्रेम करती होती अपने पति से तो आपको अपना लेती, और अगर नहीं अपना पा रही है तो मैं नहीं मानती कि ये प्रेम है, ये केवल मोह है उसका उसके पति के प्रति, जो वो ज़बरदस्ती कर रही है अपने पति के साथ आपसे अलग करके, क्योंकि आप उसकी प्रेमिका हो और प्रेमिका से कभी नहीं जलना चाहिए, ठीक है। एक पत्नी को अगर वो जल रही है तो वो प्रेम नहीं करती है अपने पति से, वो केवल मोह करती है। ये मोह है उसका, जो कुछ किसी मतलब का नहीं है, ठीक है, किसी भी मतलब का नहीं है। उसके मोह करने से कुछ भी नहीं होगा, आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। और बल्कि जो लड़की है जो मोह करके बैठी है अपने पति पर दबाव डाल रही है, वो और ज़्यादा प्रेम करने लगेगा फिर आपसे, प्रेमिका से। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप दूर रहकर प्रेम कर सकते हैं, साथ में जब कभी बात हो जाए तो बात कर सकते हैं, और नहीं कर सकते तो यादों के संग रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को उसकी मोहब्बत मिल जाए। अगर भगवान नहीं मिलते तो हम अपने भगवानों को नहीं बदल सकते। जैसे हम बदलते नहीं हैं, हमेशा एक ही भगवान से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही जब आप किसी से प्रेम करते हो तो अपने प्रेम को मत बदलिए। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो प्रेमी है वो कहाँ रह रहा है। जिससे आप प्रेम करते हैं अपने हृदय से उसको अपना पति स्वीकार लिया, वही सबसे बड़ी बात है। और उसको पाने का प्रयास कीजिए, नहीं पा रहे तो ज़बरदस्ती मत कीजिए। उसको दूर रहकर भी आप चाह सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि तन मिलाने हैं, प्रेम का अर्थ है मन मिलाने हैं। जब मन मिल चुके, चाहे आप बाहर रहें, चाहे दूर रहें, पास रहें या कहीं रहें, आपका प्रेम हर दिन बढ़ता रहेगा। प्रेम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बल्कि आपको तो खुश होना चाहिए कि जिस इंसान से आप प्रेम करते हो उसका ध्यान रखने के लिए उसकी पत्नी है,
जो उसके लिए पूरे काम करके देगी, खाना बनाना, कपड़े धोना, और उसका ध्यान रख सकती है। राधा जी को जब पता पड़ा कि कृष्ण भगवान की 16,108 रानियाँ हैं, तो वो बहुत खुश हो गई कि कृष्ण भगवान का इतना ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, तो उनको चिंता की कोई बात नहीं थी। उसी तरह अगर आप भी प्रेमिका हैं और आप जैसे प्रेम करते हैं, आपके प्रेमी उसकी पत्नी है, तो वो उसका ध्यान रखती है, तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके प्रेमी का ध्यान रखने वाला कोई है। ठीक है, आपको जलना नहीं चाहिए, उल्टा खुश होना चाहिए कि वो इंसान खुश है। उसके जब पैर दर्द हो रहे होंगे तो कोई पैर दबाने वाला है, अगर उसको कोई रोग होता है तो उस रोग में साथ देने वाला, कोई बुखार हो गया तो उसका ध्यान रखने वाला, अगर कभी वो रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसको कोई गले लगा सकता है, उसको प्यार कर सकता है, उसका ध्यान रख सकता है। तो आपको उसकी खुशी में ही खुश होना चाहिए, क्योंकि देखिए, हम मृत्यु अटल सकते हैं, हम कभी भी किसी को लेके नहीं जाएंगे साथ में, मरना सबको अकेले ही है और एक ना एक दिन मरना ही है। तो आप किस चीज़ को पाने के लिए तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो कि वो मेरा हो जाए? इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में हो जाएगा। ये आत्मा तो अजर अमर है ना, कभी नहीं मरती। सिर्फ ये शरीर धारण करा है, तो ये शरीर त्यागोगे, दूसरा शरीर मिलेगा। पार्वती जी ने सालों सालों तपस्या करी, उन्होंने कहा कि मैं बार बार जन्म लेके मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, लेकिन मुझे शिव जी ही चाहिए। अगर किसी से आप सच्ची मोहब्बत करते हो तो उसके अलावा किसी और के कभी मत हो। एक इंसान को सच्चे दिल से चाहना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो वो इंसान आपको ज़रूर मिलेगा। आप लोग कभी भी मत परेशान हुई, आज नहीं तो 10 साल बाद मिलेगा, कभी एक बुढ़ापे से पहले मिल जाएगा। हिम्मत रखिए, सब ठीक होगा। किसी चीज़ को अगर हम शिद्दत से चाहते हैं तो पूरा कायनात हमें मिलाने में लग जाता है। हमें उस चीज़ से, हमें उस इंसान से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि देखिए, अलग होने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप अलग हो गए, किसी ने अलग कर दिए। कोई आपको तन से अलग कर सकता है, लेकिन मन से तो नहीं कर सकता ना, हृदय से तो नहीं कर सकता। जब आप लोग एक दूसरे को प्राण मान चुके हो अपना, तो आप लोग एक ही आत्मा हो, शरीर अलग अलग हो, कहीं पे भी रहो, एक दूसरे का अच्छा ही सोचोगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो इतना ही, और भी वीडियोस बनाती रहूँगी। राधे राधे।